कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने वीरवार को पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर के बयानों में विरोधाभास बताया है। कौशल ने कहा कि बिजली सब्सिडी छोड़ने को लेकर जयराम ठाकुर का बयान है कि वे पार्टी से विचार करके फैसला लेंगे, लेकिन ये समझ से परे है, क्योंकि ऐसा ही अनुरोध वर्ष 2014 में केंद्र में जब भाजपा की सरकार थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए पूरे देश के संपन्न लोगों से किया था। वहीं कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि राहुल गांधी के सही बयान दिया है कि भाजपा और आरएसएस ने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर आम आदमी का साथ दिया है और कांग्रेस ही लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए सक्षम है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि रोजगार के नाम पर लूट का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में किस तरीके से नौकरियां बिकी हैं वे सबके सामने है। प्रेम कौशल ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर जयराम के जो कथन है वे राजनीति के ऊपर आधारित हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बेरोजगारी के प्रति ना कोई पहले चिंता थी, ना ही अब कोई चिंता है। वे महज इन मुद्दों पर राजनीति करना जानते हैं। ये जो दोनों के कथन हैं अनुराग जी का और जयराम जी का, ये अपने आप में ही विरोधाभासी है। अनुराग बड़े कद के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी अपना एक राजनीतिक रुतबा है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता ही इस मुद्दे के ऊपर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। और जहाँ तक सब्सिडी छोड़ने का प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है प्रदेश के उन लोगों से जो साधन संपन्न हैं, समृद्ध हैं, कि वो सब्सिडी जो है उसको स्वेच्छा से छोड़ें। और ऐसा ही अनुरोध 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर गैस के सिलेंडर लेकर आंदोलन किया था, जब गैस के सिलेंडर की कीमत 400 और 450 रुपये थी, और ये वादा किया था देश की जनता के साथ कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको हम सस्ता करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों से ये कहा था, ये निवेदन किया था, आह्वान किया था कि वो स्वेच्छा से गैस की सब्सिडी छोड़े। तो भारतीय जनता पार्टी जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने जो उस वक्त 2014 में गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा था, तो वो कहें कि वो गलत था, प्रधानमंत्री गलत थे, वो ये साहस दिखाएं फिर कहने का। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री का ये निवेदन प्रदेश के लोगों से गलत है और भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जयराम ठाकुर को प्रधानमंत्री ने जो उस वक्त आह्वान किया था देश के लोगों से कि गैस की सब्सिडी से छोड़े, तो उस फैसले को भी वो उसका भी विरोध करें, कहें कि वो गलत था। जयराम ठाकुर को समझ ही नहीं आ रहा कहना क्या है। और भारतीय जनता पार्टी अनेक मुद्दों के ऊपर, प्रदेश हित के मुद्दों के ऊपर जो है वो बेनकाब हुई है इन 2 सालों में। वो एक बहुत इमेच्योर और असफल लीडर ऑफ अपोजिशन है जयराम ठाकुर। मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जब डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस डिजास्टर के समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लेके आई जिसमें यह अनुरोध था कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी उस प्रस्ताव के साथ खड़ी नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया। तो इसका मतलब कि हिमाचल के लोगों के जो दर्द था, हिमाचल के लोगों ने जो संकट झेला, उस संकट में भाजपा खड़ी नहीं हुई हिमाचल के लोगों के साथ। और अब जब आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश की हालत खराब है और जिसको करने का ज़्यादा श्रेय जो है वो पिछली सरकार को जाता है, जयराम ठाकुर की सरकार को जाता है, और केंद्र ने जिस तरीके से कटौतियाँ हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जो मद हैं उनमें की हैं, उनकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। जब उस स्थिति से प्रदेश को निकालने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, तो जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये पार्टी विचार करेगी। इसमें मतलब पार्टी जो है वो क्या विचार करेगी कि जो पार्टी, जयराम ठाकुर ये चाहते हैं कि जो जिनकी लाखों रुपए की इनकम है, करोड़ों रुपए की इनकम है, उनको सब्सिडी देनी चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर स्पष्ट करें स्टैंड भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र का जो स्टैंड है। अनुराग ने जो कहा, मैं समझता हूँ कि अनुराग ने नरेंद्र मोदी की लाइन पे बात की है, और जयराम ठाकुर जो कह रहे हैं वो उनका जो कथन है उस कथन की पृष्ठभूमि में क्या है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का जो केंद्र का स्टैंड है उसके साथ हैं या उसके खिलाफ। मामले में तो भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि
कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रखती। रोजगार के नाम पर लूट हुई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, किस तरीके से नौकरियां बिकी वो सबके सामने है। इस जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था, इसमें किस तरीके से पेपर बिकते रहे, किस तरीके से पेपर लीक होते रहे, और जो बेरोजगार थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बेरोजगारी को लेकर जयराम ठाकुर की जो कथन है, जो बयान है, मैं समझता हूँ वो राजनीति के ऊपर आधारित हैं। उनके मन में बेरोजगारों के प्रति और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर ना कोई चिंता थी, ना कोई चिंता है। वो महज इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। अन्यथा वो, मैं समझता हूँ, बेरोजगारी अब ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है बेरोजगारी, और पूरे देश की समस्या है। और इस समस्या के ऊपर सबको मिलके जो है वो विचार करना चाहिए, राजनीति करने की बजाय, कि किस तरीके से हम जो है वो जो देश का युवा है, देश के बेरोजगार हैं, उनके प्रति हम क्या करें, कैसे कोई नीति बनाएं, कैसी कोई कार्य योजना बनाएं, जिससे इस बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ी समस्या आज देश में है, व्यापक है, इससे हम बाहर निकल सकें। और जो युवा है और युवाओं की शक्ति है, उसको देश निर्माण में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। प्रोसेस चल रहा है। हमारे जो पार्टी आला कमान में प्रदेश में हमारे सचिव हैं, प्रभारी सचिव हैं, वो हैं। दूसरे ज़िलों में लोक संसदीय क्षेत्र के जो प्रभारी हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही एक बहुत मजबूत कांग्रेस का संगठन हिमाचल प्रदेश में बन के जो है वो सामने आएगा।